और इस बार तो अभी जो अग्निवीर का जो आया था रिजल्ट, उसमें अपने 130 बच्चे छात्र फिजिकल क्वालिफाई हुए थे। तो लास्ट में मेरिट में कुछ बंदे फेल भी हो गए हैं, तो 45-50 की समथिंग लड़के लग चुके हैं। अभी एसएससी का चल रहा है। सो हे गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम आ गए हैं सर के पास, जो कि इनकी खुद की एक एकेडमी है। सर क्या नाम से आपकी एकेडमी? और महादेव एकेडमी के अच्छा, नाम से महादेव है। एकेडमी के नाम से। तो सर आप आप देख रहे हो किस टाइप के शूज आप यूज कराते हैं इन लोगों को, और क्या बेस्ट है, कम रेट में आ जाते हैं और क्या सर्विस देते हैं, तो अब उसी की जानकारी हम आज से ले रहे हैं आपसे, जो भी आप बताइए वीडियो के माध्यम से। दोस्तों, मैं महादेव एकेडमी ग्वालियर से फिजिकल ट्रेनर एसके पाठक। जैसे कि भैया ने पूछा है कि किस प्रकार का शूज चाहिए यहाँ पर जो बच्चे तैयारी करते हैं और दौड़ने के लिए बेस्ट कौन सा है, तो मैं काफ़ी समय से तैयारी करा रहा हूँ। 8 साल से एकेडमी चल रही है ग्वालियर में। तो यहाँ पर सबसे अधिक हम लोग हर बच्चे को कैंपस का शूज़ पहनाते हैं, जिससे कि उसको जो दौड़ते हैं तो दौड़ते समय दिक्कत नहीं आए। क्योंकि जब स्पीड की जब दौड़ होती है तो स्पीड में क्या होता है कि अगर जो लोकल का अगर शूज़ पहने हो तो उसमें क्या होता है कि उसमें पैर में दर्द स्टार्ट हो जाता है, और दर्द जैसे इंजरी वगैरह का भी खतरा होता है। अगर इंजरी आ जाती है तो फिर बंदा अपनी तैयारी ठीक से नहीं कर पाता है, मेहनत नहीं कर पाता है। इसलिए कैंपस का सबसे बेस्ट होता है। इसका क्या है कि सोल भी, कई सभी बंदों को देख पा रहे होंगे, ये सभी के सोल होते हैं ना, बहुत मुलायम होते हैं, और इससे क्या है कि इनकी जंप भी बेहतर रहती है, बेहतरीन जंप होती है, और साथ में इनके पैरों में भी दिक्कत नहीं आती है, और इंजरी का जो खतरा होता है वो इंजरी का खतरा नहीं होता है। इसलिए इन सभी जो भी तैयारी करते हैं, मैं तो उन सभी से कहता हूँ जो भी फिजिकल की तैयारी कर रहे हैं या फिर वार्म अप भी करने लंबा जाते हैं, तो वो सभी कैंपस का ही शूज़ लें, क्योंकि इसमें बहुत ज़्यादा फायदा होगा आप सभी के लिए। आप ये मत देखिए कि थोड़ा बहुत लोकल भी आते हैं कि सस्ता, आपने सस्ता ले लिया है, तो उससे क्या है कि सस्ते के चक्कर में अपनी पैर खराब कर लेते हैं और फिर उस अपन डॉक्टरों के पास जाते हैं। तो उससे अच्छा ये है कि पहले ही आप ऐसा वो शूज पहनो कि जिससे आपको प्रॉब्लम ना हो, इसलिए कैंपस का बेस्ट है। अच्छा, बहुत साहब आपकी बात ठीक है, बट सेगा का जो शूज है वो मैराथन शूज है, मतलब रनिंग शूज है प्रॉपर। लोग उसको यूज क्यों नहीं करते हैं? मतलब रेट में भी देखिए, ऐसा है कि मैं आपकी बात मानता हूँ कि सेका का है, पामा का है, बहुत सारे आते हैं, बहुत सारे चल रहे हैं, बहुत सारे ब्रांड हैं, लेकिन कैंपस के इसमें फर्क इतना है कि ये गर्म हो जाता है। इसका आप जो नीचे का वो देखना, आप सोल देखना, तो इसका सोल क्या है, टाइट होता है। सेका का सोल टाइट रहता है, उसका रहता है मुलायम। मैं आपसे पहले ही बोल चुका हूँ कि ये दौड़ने के लिए बेस्ट इसलिए है क्योंकि इसका सोल मुलायम रहता है, और जब भी बंदा जो भागता है तो उसमें जंप में भी, अच्छा, जंपिंग भी देता है, तो फायदा मिलती है। और भी फिजिकल में एक्टिविटी होती है, लॉन्ग जंप वगैरह है, हाई जंप वगैरह, तो बड़े आसानी से कर सकता है और पैरों में धमक नहीं पड़ती। और अगर अपना सेका का पहनते हैं तो इससे क्या होता है कि पैर आप लंबा नहीं दौड़ सकते। सबसे पहले तो अगर आप लंबा दौड़ोगे तो आपके जो जगह जो सोल है ना, वो थोड़ा कठोर टाइप का होता है। तो उससे क्या है, और गर्म भी हो जाता है, सबसे ज्यादा होता है गर्म। अगर आप लंबा दौड़ते हो 2 किलोमीटर के बाद, अगर आप स्पीड में, थोड़ा स्पीड में अगर लंबा दौड़ोगे तो आपका गर्म हो जाएगा, और गर्म हो जाएगा तो आपकी फलक वगैरह और आपको रुकना ही पड़ेगा, जलन सी मचने लगती है पंजों में। उसी हिसाब से अगर आप दूसरा क्या है कि उसमें थोड़ा कठोर रहता है, तो वो जंपिंग करने में क्या है कि धमक बैठती है, और धमक बैठेगी पैर पे, सोल मुलायम नहीं होगा तो हील में इधर टर्न स्टार्ट हो जाएगा, इंजरी आने का खतरा वो बढ़ जाता है। इसलिए सभी के लिए हम काफ़ी समय से 8 साल से तैयारी चल रही है ग्वालियर महादेव एकेडमी से, जो कराते हैं हम लोग। तो जब से ही कैंपस का ही पहना रहे हैं। जैसे कि अभी सेका का जो भी बंदे आते हैं पहन के, तो उनसे बोल देते हैं, मना ही कर देते हैं, क्योंकि अधिकतर जो बंदे यहाँ पर आए हैं और 1-2 दिन तैयारी करते हैं, उसके बाद उनके दर्द बैठ जाता है। कैंपस के और सेका में इतना अंतर है, इसलिए कैंपस का सही है। आप तो सीधे सीधे आप समझ सकते हो कि अगर कोई चीज़ मुलायम होगी, फ्लेक्सिबल होगी, तो उस चीज़ से आपको रिलैक्स मिलेगा। अगर अपन जंप करते हैं तो जंप, अगर अपन गद्दे पे जंप करते हैं तो जंप अच्छी होगी कि नहीं होगी? अगर आप जमीन पे, ठोस जमीन पे जंपिंग करोगे तो उसमें अपन जंप नहीं कर पाएंगे। तो अगर अपन थोड़ा गद्दे का थोड़ा सहारा मिले तो अच्छी जंप होती है। उसी प्रकार से अगर आप कैंपस का जूता पहनते हो तो आपकी जंप बेहतरीन होगी, आपको प्रॉब्लम नहीं आती है, कितना भी बेहतरीन आप दौड़ सकते हो, भाग सकते हो। दूसरी बात कि देखने में भी अच्छा लगता है, आप पार्टी में भी जा सकते हो, कहीं भी पहन के भी जा सकते हो, तो वो भी आपके लिए फायदा है। बहुत सारे फायदा है इसके तो कैंपस के तो। और रेट भी कोई ज्यादा नहीं है कैंपस में, नहीं कोई ज्यादा नहीं, मिनिमम 600-700 रुपये में आ जाती है, नॉर्मल आ जाता है। जैसे कि अभी मैं आपको अपने एक भैया से मिलाता हूँ जो अभी फिजिकल क्वालिफाई करके आए हैं। अच्छा, आ जाओ।
अभी वो खुद बताएंगे कि कैंपस के में पहले इनके पास वो था सेका का, सेगा का, पामा सॉरी का। पामा का जूता पहन के आए थे उस टाइम पे। तो कैसा लग रहा था उस टाइम पे? पामा जूता है तो इसका क्या शॉल ऊंचा है तो ऐसे रखते हैं तो उससे नहीं, ज्यादातर मैंने कैंपस के शूज जो देखे हैं पहने अब हुए रनिंग देखिए, जो अब करते इधर हैं, सोल ये शूज ज्यादा कोई यूज होता है running सेका का पहने, कोई सेका का। इधर आओ। अब आप एक ही आप देख लीजिए इसका इनका क्या शॉल इसका क्या शॉल जो शॉल है ना इसका बहुत मुलायम है और ऊंचा भी है तो क्या जैसे रनिंग करते टाइम में ना तो पाए अपने आप जम करते हैं अच्छा, इसके। अच्छा। नहीं, ये शूज सबसे ज्यादा रनिंग में यूज होता है, मैंने देखा है कैंपस हाँ, का। अब आप देख इसका लीजिए, देख लो ये इसमें अंतर देख लीजिए। अब इसका सोल दिखाइए ऊपर, देखो बिल्कुल ये मजबूत हार्ड है ना, और इसका देखिए फ्लेक्सिबल ग्रेप जो है बहुत मुलायम है इसका। इनके जब उस टाइम पे पामा के जूता थे तो इनके दर्द बैठ गया था, दर्द बैठ गया था, एंगल में दर्द हो गया था। फिजिकल था इनका भी, अभी फिजिकल निकाल के आए हैं। हाँ 27 तारीख को मेरे फिजिकल था। उसके बाद जब से ये शूज पहने हैं, तब से सही हाँ, है। इससे काफी रनिंग में काफी हेल्प मिलती है, पैर पैर रखने में भी ऐसा लगता है प्रॉब्लम नहीं आराम है। से। मैं आप सभी के लिए जो सालों का है, जो मेरा जो मैं कराता हूँ इन सभी के लिए, मैं वो ही बता रहा हूँ कि काफी सालों से इनको मैं एक ही शूज पहना रहा हूँ, वो है कैंपस का। कैंपस का। चलो रिजल्ट भी अच्छा आ रहा है, अभी फिजिकल निकाल के आए हैं। फिजिकल निकाल के आए हैं। और काफी बच्चे आते हैं अपने पास, तो आर्मी वाले बंदों के लिए तो बेस्ट है जो तैयारी करते हैं, और फिजिकली तो सभी के लिए अच्छा ही है। स्पोर्ट की तैयारी कर रहे हैं उन सभी के लिए बेस्ट रहता है ये शूज। जैसे कि आपसे कोई ज्वाइन होना चाहे, मतलब आपका जो क्लब है वो ज्वाइन करना चाहे, तो आप किसके लिए, मतलब क्या प्रोसेस है आप बता तो इसमें ज्वाइन होने के लिए ऐसा है कि बाहर से भी छात्र आते हैं, अपने यूपी से, उत्तर प्रदेश से आते हैं, गुजरात से भी आते हैं। और अभी तो जो कोरोना के चक्कर में जो अपना अग्निवीर की भर्ती हुई है ये, तो इस चक्कर में थोड़ा अग्निवीर के बंदे कम आते हैं। तो पहले परमानेंट जो आर्मी की भर्ती थी उस टाइम पे तो काफ़ी बंदे आते थे। यहाँ पर रिटन टेस्ट भी और फिजिकल टेस्ट दोनों गारंटी के साथ कराते हैं। ऐसा नहीं है कि फिजिकल रिटन टेस्ट की भी तैयारी कराते हैं। और इस बार तो अभी जो अग्निवीर का जो आया था रिजल्ट, उसमें अपने 130 बच्चे छात्र फिजिकल क्वालिफाई हुए थे। तो लास्ट में मेरिट में कुछ बंदे फेल भी हो गए हैं, तो 45-50 की समथिंग लड़के लग चुके हैं। अभी एसएससी का चल रहा है। अभी तो आपने देखा होगा कि ये बंदे से मैंने भैया से बात की, तो इनका भी फिजिकल क्वालिफाई हुआ है, और 245 के समथिंग अपने पुलिस के थे जो भर्ती हुई है अभी, तो उसमें 245 के समथिंग बच्चों ने फिजिकल क्वालिफाई किए थे। पेपर भी क्वालिफाई थे बंदों के, लेकिन मेरिट में फेल होने के बाद अपने 84 के समथिंग लड़के लग चुके हैं। ऐसा रहता है अपना। और जो भी ज्वाइन करना चाहता है वो बिल्कुल कर सकता है, गारंटी से यहाँ पर तैयारी। तो मतलब कोई आपकी कोई आईडी हो, मोबाइल नंबर कुछ आप जी हाँ, देना चाहोगे? महादेव फिजिकल क्लब के नाम से ये यूट्यूब पर चैनल भी है, और महादेव फिजिकल क्लब के ही नाम से इंस्टाग्राम पर भी है और फेसबुक पर भी है। उस पर आपको सब कुछ पूरी जानकारी मिल जाएगी, कितने सिलेक्शन होते हैं, किस तरह तैयारी होती है, सब कुछ आपको मिल जाएगा। यहाँ पर उन्हीं को तैयारी कराई जाती है जो मेहनत से, लगन से यहाँ पर आते हैं। अपने घर वालों के जो सपने होते हैं, वो अपने घर वालों के बच्चे से कि कुछ यहाँ पर करेगा या आएगा, तभी वो अपने यहाँ पर आते हैं और अपनी अच्छी तैयारी करते हैं।